साई राम, जय साई राम। तो आइए आज मैं शिरडी के बारे में कुछ बताना जा रही हूँ आप लोगों को कि मंदिर में कहाँ कहाँ दर्शन करें, कहाँ कहाँ हम लोग घूमें और वहाँ का जलवायु कैसी होती है। शिरडी प्रसिद्ध भारतीय साधु श्री साईं बाबा का निवास स्थान था। एक छोटा शहर जो भक्ति से भरा हुआ है और जहाँ पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं। शिरडी भारत की मुख्य धार्मिक जगहों में से एक है। यह पवित्र शहर नासिक के पास महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। भारत के दूर दराज के इलाके से भी हिंदू और मुस्लिम यात्री यहाँ आते हैं। शिरडी की मुख्य आकर्षण साईं बाबा मंदिर और उनके समाधि, यादगार द्वारका माई मस्जिद, गुरु स्थान, चावड़ी, लेंदी बाग, मारुति मंदिर, अब्दुल बाबा की समाधि है। तो आइए अब समाधि मंदिर के बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ। साईं बाबा के अमीर भक्त नागपुर के श्रीमंत गोपाल रावत बूटी ने उनका मंदिर 1917 से 1918 में बनवाया। वह चाहते थे कि यहाँ मुरलीधर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित हो, पर साईं बाबा भी एक देवता हो गए और जब वो गुजर गए तो उनकी यादगार समाधि सफेद संगमरमर से बनवाई गई थी। इस मंदिर को साईं बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशिष्ट चांदी के खंभे लगे हैं जिन पर कलाकारी की गई है। इस मंदिर के सामने सभागार का एक हिस्सा साईं बाबा द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को दर्शाता है। यह शिरडी में एक मुख्य पर्यटन स्थल बन गया है। विख्यात पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पूरे साल लोग घूमने आया जाया करते हैं। अब मैं बताती हूँ द्वारका माई के बारे में। यह मस्जिद साईं बाबा के रहने के लिए प्रयोग की गई। जब वो दूसरी बार शिरडी आए, यह साईं मंदिर के अंदर जाने का रास्ते से दाईं तरफ है। शिरडी पवित्र जगहों में से एक मस्जिद के चारों तरफ यात्रियों द्वारा परिक्रमा की जाती है। इस मस्जिद में एक शिला है जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे। यह अचंभित करने वाला है कि यहाँ वह पवित्र आग है जिसे साईं बाबा ने जलाया था और वो अभी तक जल रही है। गुरुस्थान। शिरडी में घूमने लायक जगहों में से यह स्थान महत्वपूर्ण है। यह वह जगह है जहां साईं बाबा एक बाल सन्यासी के रूप में आए और गहरे चिंतन में नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए यह जगह गुरु स्थान के नाम से जानी जाती है। इसका नवीकरण भी किया गया है। यह स्थित छोटे सिंहासन पर एक उठे चबूतरे के ऊपर साईं बाबा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। चावड़ी। यह एक वह जगह है जहां साईं बाबा द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी लौटने पर सोते थे। हर गुरुवार एक जुलूस चावड़ी से निकलता है जिसमें साईं बाबा की चीजें जैसे बाबा की तस्वीर, पवित्र पादुका, चप्पल, लोग और शतक शामिल होती हैं। लेंदी बाग। यह एक प्रसिद्ध बाग है जहां साईं बाबा रोज जाते थे और पेड़ पौधों को पानी देते थे। बाग में एक नीम का पेड़ है जहां वो आराम करते थे। उसके निकट ही नंदीदीप दिया है जो बाबा द्वारा हर रोज जलाया जाता था। उनके द्वारा खोदा गया गड्ढा अब संगमरमर के द्वीप गृह प्रकाश घर में बदल दिया गया है, जिसमें एक शीशे का बक्सा है जिसमें अभी तक दिया जल रहा है। अब्दुल बाबा की समाधि। अब्दुल साईं बाबा के भक्तों में से एक था जो उनके लिए कुरान पढ़ता था। श्री साईं मंदिर के पास उनकी समाधि स्थित है। यह शिरडी में पर्यटन का मुख्य आकर्षण है जिसमें उनके और साईं बाबा के द्वारा प्रयोग की गई वस्तु रखी गई है। शिरडी का इतिहास। महान संत साईं बाबा से ही शिरडी का इतिहास जुड़ा है। यह शहर एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है जहां उन्हें प्रख्यात साईं उपमान एक महलसापति नाम के गांव वालों ने दिया था। एक साधारण जिंदगी जीते हुए साईं बाबा एक भिखारी की तरह रहते थे।
हिंदू और मुस्लिम समुदाय के भक्त उनका अनुसरण करते हैं। इस संत के प्राकृतिक उपचारों ने बहुत से लोगों के घाव ठीक किए। पूरा शहर इस संत की शालीनता और महसूस करता था, जो विष्णु देहधारी माने जाते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि वहाँ यानी कि शिरडी का पहनावा और वहाँ की जलवायु कैसी है। शिरडी में सूखा मौसम रहता है। गर्म गर्मियों और ठंडी सर्दियों के साथ गर्मी में तापमान 40 तक जा सकता है। गर्मी में सूते कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में हल्के ऊनी कपड़े। शिरडी घूमने के लिए सितंबर से अप्रैल के बीच का मौसम ठीक माना जाता है। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह मेरा वीडियो का पहला भाग था। अब दूसरे भाग में मैं बताऊंगी कि शिरडी कैसे महातीर्थ बनी। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट में ओम साई राम के द्वारा बता सकते हैं और मेरी वीडियो को साईं भक्त के साथ साझा और शेयर कर सकते हैं। इसका अगला भाग 1-2 दिन तक आप तक आ जाएगा। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।